सम्यक् सुतं नृपा। मैत्रेय उवाच स एव ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा सम्या शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। मैत्रेय उवाच, महान मुनि मैत्रेय ने कहा, राजा एवं इस प्रकार ब्रह्मपुत्रेण ब्रह्मा के पुत्र द्वारा कुमारेण कुमारों में से एक आत्ममेधसा आत्मज्ञान में पारंगत दर्शिता दिखाया जाकर आत्मगति ही आध्यात्मिक प्रगति सम्यक पूर्णतया प्रशस्य पूजा करके उवाच कहा तम उससे नृपः राजा ने। अनुवाद इस प्रकार है। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी था, पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों से आराधना की। तात्पर्य, इस श्लोक के आत्ममेधसा शब्द की टीका श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं कि आत्मनि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण में या परमात्मनि। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता के 51:1 में। अतः जिसका मन कृष्ण चेतना में लगा हो वह आत्ममेधा है। इसका विलोम शब्द गृहमेधी है, जिससे ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसका मन सदैव भौतिक कार्यों की चिंतन में उलझा रहता है। आत्ममेधा सदैव कृष्ण चेतना में श्री कृष्ण के कार्यकलापों का चिंतन करता रहता है। क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार पूर्णतः श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः वे आत्मनोति का मार्ग बता सकते थे। आत्मगति ही शब्द कर्मों के उस पथ का सूचक है जिससे मनुष्य श्री कृष्ण को जान सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रसंग में मैत्री मुनि अभी बता रहे हैं विदुर जी को सनत कुमार और पृथु महाराज के बारे में। तो यहाँ पे आपने पीछे पहले भी सुना ही होंगे कि पृथु महाराज एक प्रश्न किए थे शुरू में ही, संपृच्छे भव एतस्मि क्षेम कीन अंजसा भवेत। ये श्लोक संख्या 15 में, इसी के अध्याय में इसमें प्रश्न किए थे कि कैसे इस संसार में रहते हुए इस संसार को कैसे पार कर सकते हैं व्यक्ति, और अपने जल्द से जल्द अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो प्रश्न के जवाब सनत कुमार ने दिया कि भगवान के चरणों को ही केवल आश्रय लेकर इस संसार को पार कर सकता है। कोई अपने प्रयास से इस संसार को पार नहीं कर सकता। तो उत्तर दिए। इसके बाद प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि कोई अगर ये भवसागर को पार करना चाहे तो ऐसा नहीं कि कोई कुत्ते के पूंछ पकड़ के और उस भवसागर को पार कर जाए, है ना। ये कोई आसान बात नहीं है। तो ये सनत कुमार ने वर्णन किया कि केवल और केवल भगवान के चरणों के ही आश्रय लेकर कोई इस संसार को जल्द से जल्द पार कर सकता है। कोई ध्यान योग या कर्म योग, जितने भी ज्ञान वैराग्य है, ये सब धरे के धैर्य रह जाता है ना। तो ये केवल भगवान के आश्रय के बारे में बताएं। इसके बाद फिर स्तुति करते हैं, है ना। तो कित शुरू में स्तुति होता है, कित अंतिम में स्तुति होता है। जब यहाँ पे अब सनत कुमार की स्तुति करते हैं, इसके बाद पृथु महाराज, आप यहाँ पे एक ध्यान दिए होंगे पहले से, अगर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो, गृहस्थ भगवान स्वयं अवतार होते हुए पृथु महाराज भगवान के अवतार स्वयं हैं, लेकिन फिर भी एक गृहस्थ आश्रम के आदर्श को बता रहे। मतलब एकदम दैन्य भाव में प्रश्न कर रहे हैं, मैं कितना माया मोह में फंसा हूँ, इस बात को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब भगवान के रूप में ऐसा कोई कहीं भी आपने सुना ना होगा कि गुरु के आगे कैसे बोलना चाहिए, मतलब पूरा एकदम आदर्श से बोल रहे हैं, आदर्श से प्रश्न कर रहे हैं हर समय। तो पृथु महाराज का ये दैन्य भाव यहाँ पे बताते भी हैं सनत कुमार कि भगवान आप सब जानते हैं, हमको पता है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बद्ध जीवों के लिए आपने ऐसा प्रश्न किया। तो ये सब बातें बताते हैं। और वास्तव में यहाँ पे भी इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने मेधसा, जो कुमार नात्म मेधसा, तो इसका प्रभुपाद जी ने बताया कि मेधसा मतलब एक आत्ममेधा होता है। आत्ममेधा, जैसे यहाँ पे एक ये टॉपिक है कि गृह मेधी और आत्ममेधी, मेधी और मेधा, ये जैसे आसक्त, मतलब गृह मेधी मतलब घर में ही आसक्त रहता है, और आत्ममेधी मतलब आत्मा में आसक्त, आत्मा के बारे में जानने की इच्छा रहता है, आत्मा के बारे में प्रश्न होता है, आत्मा के बारे में विचार करते हैं, बुद्धि लगाते हैं। लेकिन गृह मेधी मतलब घर कैसे बनाना है, घर कैसे चलाना है, केवल इसी के बारे में चिंता रहती है ना। तो इस प्रसंग में एक कथा आती है। नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी को जब परिक्रमा कराए थे नवद्वीप के, तो उस समय नित्यानंद प्रभु एक कथा बताते हैं स्वर्ण विहार के। तो वहाँ पे एक स्वर्णसेन राजा रहते थे सतयुग के समय। यहाँ पे बड़ा अच्छा गा के गाते हैं। सतयुग स्थाने छिल राजा सबे जाने, श्री सुवर्ण सेन तार नाम। सतयुग में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सुवर्णसेन। बहु काले राज्य कैला, परे ते वार्ध्य के हैला, तबु नाही कार्य ते विश्राम। देखिए यहाँ पे इस कथा में
क्या बता रहे हैं कि भले ही चाहे कोई स्वर्ण सेन राजा जैसा व्यक्ति क्यों ना हो, उनके पास सारा धन संपत्ति परिवार सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन विषयों व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य रहता है और वो उद्देश्य है विषय भोग, संग्रह। संग्रह कैसे किया जाए, केवल इसी का उनका उद्देश्य रहता है ना। तो स्वर्ण सेन राजा जैसा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन उसका बुद्धि केवल अपना कार्य कैसे करे, अपना परिवार कैसे चलाएं। तो स्वर्ण सेन राजा भी इसी के बारे में दिन रात सोचते थे कि अपना राज्य काज कैसे चलाएं। इतना सब कुछ है, अपना मंत्री भी है, काम करने वाला भी है, सब कुछ, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं, और भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जीत के और ज़्यादा कैसे कमाएं, है ना। तब आगे यहाँ कहते हैं, विषय आविष्ट चित किसे वृद्धि है बीत, यही चिंता करे नरवर, कि जाने की भाग्यवशे श्री नारद तथा से राजा तारा पूजिल विस्तार। ऐसे ही विषयों में आविष्ट चित्त थे, मतलब एकदम से हर समय केवल अपने ही घर परिवार और अपने परिवार का चिंता रहता था, उसी में रचे पचे रहते थे। गृह में जो रचे पचे उसको गृह में दी, जो आत्मा को मंथन करे, आत्मा मंथन करे वास्तव में क्या, तो वो आत्मा में दी, है ना। तो उसी में रचे पचे रहते थे। लेकिन भाग्यवश नारद आ गए वहाँ पर, नारद जी आके उनको, देखिए साधु संत यही कृपा करने के लिए वास्तव में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, और कैसे कैसे पतित जीव को उद्धार करते हैं। विषय में आविष्ट एकदम, मतलब जो पूरा हर समय दारू मांस खा रहा हो उसको भी जाके किताब वितरण करते हैं अंदर जाके, कोई ऐसा नहीं। मतलब मैंने एक जयपताका स्वामी महाराज की कथा सुना था, तो महाराज जी मंदिर चलाने के लिए और पुस्तक वितरण करने के लिए कभी कभी मतलब जहाँ पे बार होता था, जहाँ पे मतलब दारू शराब फेंका हुआ, उनको सफा करके और वहाँ से पैसा मतलब कमाते थे और वो पैसा ले आके वितरण करते थे, मंदिर भी चलाते थे उसी पैसा से। तो कितना साधु संत बद्ध जीव को लिए कितना कष्ट करते हैं। तो नारद जी भी ऐसे ही भ्रमण करते करते गए थे, है ना। तो यहाँ पे एक बार एक एयरपोर्ट में आता है, एयरपोर्ट की कथा। अब जैसे एयरपोर्ट में एक माता जी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, और डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक व्यक्ति माता जी को ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो वो माता जी कहाँ के, बॉयज़ इस्कॉन से, मतलब बॉयज़ अभी कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है बॉयज़। तो वहाँ से वो माता जी थी, लेकिन इंडिया आई थी, इंडिया से वो किताब लेके गई वहाँ पर, और वो किताब लेके वहाँ पर मतलब बहुत दिन रखे लाइब्रेरी में। उनको उतना वो ध्यान नहीं रहा कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बाद में जाके, लेकिन उनका विवाह हुआ एक इंडियन लड़के से, है ना। तो बाद में जाके जब वो गर्भवती हुई, तो गर्भवती होने के बाद उनको याद आया कि मैंने इंडिया जब गया था मैं, तो वहाँ से एक किताब लाया था। तो उस किताब को निकाले, और जब तक 9 महीना जितने दिन थे गर्भवती, तो टाइम पास करने के लिए वो किताब लेके पढ़ते थे। और पढ़ते 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 मतलब भगवान के इतने बड़े भक्त हो गए कि अपने घर परिवार में जो आने वाले बच्चा हुआ उसको भी भक्त बनाए, अपने माता पिता सबको भक्त बनाए माता जी। और आज आप विश्वास नहीं होगा आपको कि वो सेंटर, वो जगह अभी अपना मतलब पूरा घर ही इस्कॉन में कन्वर्ट कर दिए, और उसका नाम है अभी इस्कॉन बॉयज़, है ना। तो अभी इस्कॉन में पूरा मंदिर ही बना दिए। तो ऐसे ऐसे माताओं को तो मेरा दंडवत प्रणाम है वास्तव में। अगर ऐसा एक एक गृहस्थ अगर करने लग जाए, अपने घर को मंदिर बना दिया जाए, मतलब कहीं गांव में शहर में जहाँ जहाँ रहते, तो बाप रे भाई, ये तो पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। वास्तव में ये भविष्यवाणी सफल होगा, है ना। अपने ही घर को, ऐसे थोड़ी है कि भूखे मरना पड़ेगा, घर में ही वास्तव में भक्ति वृक्ष जो कार्य वो करेंगे तो सबका उद्धार होगा,
है ना, बद्ध जीवों का। तो यहाँ पे नारद मुनि उद्धार करने के लिए यहाँ पे स्वर्णसेन राजा कहाँ गए। स्वर्णसेन राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन नारद जी को दया आई। इसके बाद उपदेश किया उन्होंने, अर्थ के अनर्थ जाना, परमर्थ दिव्य ज्ञान, हृदय भाव है एक बार। कहते अर्थ के अनर्थ जानो। तुम्हारे पास जितना पैसा आता है ये तुम्हारा अनर्थ है, तुम्हारे पैसा नहीं है, तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये तुम्हारा अनर्थ है कि तुम्हारे पास आया। अब इसको सही चीज में उपयोग करो, है ना। दारा पुत्र बंधु जन, केह नाहे निज जन, मरने ते कहे नहीं कार। कहते दारा पुत्र बंधु जन, तुम्हारे जितने बंधु जन हैं, जितने संबंधी है, ये कब तक है? जब तक तुम्हारी इंद्रियां प्रबल है, जब तक तुम कमा सकते हो, जब तक तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो, तभी तुम्हारा बंधुजन हाँ पापा कैसे हो तभी पूछेंगे। इसके बाद जब शरीर छीन हो जाएगा, जब आंख देखना छोड़ देगा, हाथ काम करना छोड़ देगा, तब उस समय एक पानी मांगेंगे एक गिलास, तो उस समय ये बुढ़वा जल्दी से मर जाता तो ही ठीक होता। वो सच में अंदर ही, आपको नहीं लगता होगा ऐसे, सब कहेंगे अरे हम तो बहुत एकदम पुत्र हैं, हम कुपुत्र नहीं, हम तो अपने पिताजी का पालन करें। लेकिन लास्ट में जब पूरा भार बन जाता है ना, नेपाली में कहते घाड़ो बन जाते, तो वो मतलब थोड़ा भी अंदर ही अंदर सोचते भगवान इसका सुन लेते तो अच्छा होता, राम जी इनकी सुन लेते तो अच्छा होता, मनाते हैं अंदर से। कोई भी नहीं चाहते कि ये संसार में मतलब इतना दुख झेले, है ना। नहीं, यहाँ पर भी हमको भी सुखी नहीं रहने दे रहा है, खुद भी सुखी नहीं, तो राम जी इनकी सुन ले तो सब मनाते। तो जब आपकी इंद्रिया छीन हो जाएगा तो सच में कोई नहीं। तो यहाँ पे नारद जी देखिए, अब हम भी डायरेक्ट उपदेश किसी को कर सकते हैं, लेकिन हमारा उतना प्योरिटी नहीं कि हमारी बात उनके हृदय में लग जाए। लेकिन नारद जी जैसे, श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य अगर किसी को बोलते तो तुरंत उनके हृदय में वो बात स्वीकार होता और उसको स्वीकार करते, पालन करते, है ना। तो यहाँ पे फिर नारद जी आगे कहते हैं, तोमारा मरन हले दोहटी भाषाए जले, सबे जाहे गृहे अपनार। जब तुम मर जाओगे तो जाएंगे मरघटिया में और तुमको जला देंगे, इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं वहाँ पे रो के बैठेंगे, है ना। तब यहाँ पे कहते हैं, अतएव जान सार जिते हबे माया पार, जथा सुखे दुख नाही है। इसीलिए जीव का वास्तविक उद्देश्य क्या है इसको जानो। जीव का वास्तविक उद्देश्य केवल और केवल बताते हैं कि कृष्ण का ही चरण आश्रय ग्रहण करना है और कोई नहीं इस संसार। और ऐसा मतलब नवदीप धाम में थे स्वर्णसेन राजा, और स्वर्णसेन राजा नवदीप धाम में होके ऐसे विषयी थे तो नारद जी को तो दया आएगा ही, है ना। ऐसे विषय में लिप्त थे और धाम में होके, तो नारद जी को लगे कि इसको पूरा अच्छा से, ऐसा नहीं कि ज्ञान तुम प्राप्त कर ले, तू राजा हो तो थोड़ा ज्ञान तो होगा ही, वैराग्य भी हो सकता है, तुम भरत ऋषि जैसे, भरत महाराज जैसे अंतिम में वैराग्य मतलब त्याग की ओर जाओगे, तो ऐसा नहीं, ज्ञान और वैराग्य से नहीं प्राप्त कर सकते। पूरा ज्ञान और वैराग्य के बारे में भी अच्छा से बताते हैं और कैवल्य मुक्ति के बारे में भी बताते हैं नारद जी कि कैवल्य मुक्ति से इस संसार में ये आत्मा दाह के समान है, आत्महत्या के समान है ना। और पूरा धिक्कारते हैं कि जो ये कैवल्य मुक्ति है ये कितना तुच्छ है, इसके बारे में बताते हैं। और फिर नवदा भक्ति हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णुपाद सेवनम, इस सब के बारे में बताते हैं। और सूर्य में तुम्हारे पास जब तक श्रद्धा ना हो तब तक साधु संग ना हो, और साधु संग ना हो तब तक अनर्थ निवृत्ति ना होता है।
और इसके बाद कोई भी स्टेज पार ही नहीं कर सकते। तो पहले तो तुम्हारे अंदर धाम में हो तो श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के बाद तुम आ सकते हो। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात् अथ निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्ति ततः भाव ततः प्रेमाभिदचति साधका नामयम प्रेमन प्रादुर्भावे भवेत् क्रम, है ना। आदौ श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, ये सब एक एक पार करोगे तब जाके तुम भगवान के इस भक्ति को समझ पाओगे, है ना, और ये प्रेम प्राप्त कर पाओगे। प्रेम के लेवल तक जाना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया जाए, है ना। और यहाँ पे आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि एक गृहस्थ को नारद जी ब्रह्मचारी उपदेश कर रहे हैं। तो किसी को लगेगा कि गृह मेधी, इसको क्या मतलब, ब्रह्मचारी कैसे गृह मेधी गृहस्थ के बारे में कैसे बता सकते। सब कुछ ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस करके ही बताया जाए। टेस्ट फॉर्मा में लिखा होता है डेंजर, तो देख के ही समझ जाना चाहिए कि डेंजर है, छू के नहीं देखना है, नहीं तो चेक करने के लिए भी नहीं रहेंगे, है ना। तो कभी कभी कोई होता है जो सुन के सिखा जाता है, और ज़्यादातर मतलब देखेंगे तो शास्त्र में इस सब के बारे में ऑलरेडी बताया गया है सब कुछ, है ना। तो ये सब बस मैं एक बार ऐसे ही क्लास कथा में ही ऐसे बोल रहा था गृहस्थ के बारे में, उसमें अंदाज मैंने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मैंने कहीं पढ़ा था कि हर पत्नी चाहता है कि अपने पति को, और पति हर समय मेरे को ही प्रेम करे, हर पत्नी चाहता है। तो इसके बारे में मैंने कुछ बोल रहा था, तो एक माता जी कहती है, प्रभु जी आप तो बहुत ये सही बोला, लेकिन आपको कैसे पता हुआ। तो बोले अरे हमको कैसे पता हुआ, ये हम थोड़ी है, हम कि पूरा गृहस्थ बन के ही हमको पता करना पड़ेगा। ये सब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताए, नारद जी, अभी आप देख सकते हैं नारद जी से उपदेश ले रहे हैं कि गृहस्थ, है ना। और सनत कुमार जो है चार कुमार से भी पृथु महाराज उपदेश ले रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे नारद जी पूरा बढ़िया से उपदेश करते हैं। और क्या कहते हैं, नारद जी एक बहुत विशेष बात बताते हैं, कलयुग में अब जो गौरांग महाप्रभु का अवतार होने वाला है, ये सतयुग की घटना है, सतयुग में हुआ था। तो सतयुग की बात में, सतयुग में नारद जी स्वर्णसेन राजा को बताते हैं कि गौरांग महाप्रभु आने वाले हैं कलयुग में। तो ये कलयुग के बारे में सुन के पृथु क्या कहते हैं, स्वर्णसेन राजा को बहुत वो होने लगता है कि कब एक कलयुग आएगा जल्दी से। देखिए तुरंत नारद जी ने उपदेश किया और इनके हृदय में लग गया, और अब प्रार्थना करते हैं थोड़े ही देर में, कहते हैं धन्य कली यागमानी हिथा कृष्ण हये गनी श्री गौरांग लीला प्रकाशी वे। कहते हेथा कली, धन्य कली, ये कली धन्य है, कलयुग धन्य है, कब ये प्रकाश होगा, है ना। और गौरांग महाप्रभु कब इस संसार में, इस नवद्वीप में कब प्रकट होंगे, इसके बारे में प्रार्थना किए। जी गौर नाम लाबे ताते कृष्ण कृपा पावे ब्रजे वास करीबे से ही ते। कहते हैं जो कृष्ण का भजन करता है वो गारंटी नहीं है कि ब्रजवास करे, लेकिन जो गौर भजन करता है, गौर का नाम लेता है, गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है, वो अवश्य ही ब्रजेवास से ही तक करीबे, वो अवश्य में ब्रजवास करेगा, ब्रज में, जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है। हमारे ईशो उपनिषद के क्लास हो रहा था, तो प्रभु जी से बताया कि प्रभु जी आजकल तो बहुत राधा राधा नाम चलता है, सब मतलब राधा राधा। एक बाबा जी हैं जो पूरा चारों तरफ पूरा फेमस है, सब उनका फॉलो करते हैं, सुनते भी हैं। तो क्या ये अच्छा है? हमको तो लगता है मायावादी है, क्योंकि मैंने उनका वीडियो देखा था, वो पूरा निराकार बताते हैं। हमको पहले डर लगता था उनके बारे में बोलना, लेकिन पूरा निराकारवादी है, पूरा मायावादी। तो मैंने प्रभु जी से प्रश्न किया कि वो तो मायावादी है, तो बोले कि देखिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी को मायावादी। अब होता है कि संसार में एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हम सबको आदर करते हैं, है ना, तो हम उनका भी आदर करना चाहिए। लेकिन आप एक बात समझ लो कि इस कलयुग में
अगर किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो केवल और केवल गौरांग महाप्रभु का भजन करना पड़ेगा, केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु का। तो मैंने कहा कि प्रभु जी ये कैसे बोल सकते हैं कि केवल और केवल गौरांग महाप्रभु के भजन करने से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो? तो प्रभु जी बोले कि क्यों नहीं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु कलयुग में विशेष कर अवतार लिए इसी कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, जो प्रेम दूसरे व्यक्ति नहीं दे सकता, केवल और केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो भगवान ही गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। तो अब आप बताओ कि अब कोई दूसरा दे सकता है ना? वही राधा कृष्ण मिलित अवतार वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आए इसी कृष्ण प्रेम प्रदान करने के। और हम किसी मतलब राधे राधे जपेंगे, कोई आचार्य भी नहीं किए हैं। हमारे आचार्यगण का फिलॉसफी है युगल जोड़ी का भजन करना, तो हम क्यों दूसरे का अनुगमन करें, है ना? हमारे आचार्य बताए हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम उनसे बड़ा बन गए हैं, प्रभुपाद जी से बड़े बन गए, हम अपने आचार्य से बड़े बन गए। मतलब फिलॉसफी समझना ना इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि बाप रे बाप, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है इसके। कि तो सिंपली अपने गुरु का ऑथोरिटी का फॉलो कीजिए, कि तो अध्ययन बहुत होना पड़ेगा आपका शास्त्र, तब भी बहुत गहन रूप से समझ सकते हैं शास्त्र। नहीं तो मतलब ऊपर से लगता है पूरा भाव में, प्रेम में, पूरा नाम में डूबा हुआ है, लगता है कि इसी के फॉलो करने से हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन ओहो, जब आप डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा ये तो मायावादी है। वो तो आसाराम को भी भगवान बताते हैं, रामपाल को भी भगवान बताते हैं, और उनका लोग मूर्ख लोग फॉलो करते हैं। वास्तव में वो फॉलो करने वाला मूर्ख है। ये पूरा मतलब एक्सपोज करना चाहिए इस बात को। संसार में सब पूरा मतलब भाव में डूबे हैं, ओहो एक राधा राधा पूरा जपे, तो मतलब इससे नहीं हो। ये वास्तव में हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्य दिए। यहाँ पे देखिए, घुमा फिरा के नारद जी जो स्वयं नारायण नारायण करते हैं, भगवान नारायण का नाम लेते, भगवान विष्णु का, लेकिन यहाँ उपदेश कर रहे हैं भजन करने के लिए किसका? गौरांग महाप्रभु का, कि गौरांग महाप्रभु का भजन करो, आने वाला है अवतार। और इसी प्रेम भाव में नारद जी भी प्रेम भाव में विह्वल होके नाचने लगे जब गौरांग महाप्रभु के याद किए तो। और कुछ ही दिन के बाद इस स्वर्णसेन राजा के सपने में आके वो चैतन्य महाप्रभु का पूरा जो संकीर्तन, पूरा पार्षद लोग थे, सारे पार्षद के साथ ही वहाँ पे कीर्तन करते हुए स्वर्णसेन राजा को दिखाई दिया सपने में। लेकिन एकदम उठे एकदम से, और उठ के देखते हैं तो कोई नहीं। फिर उस समय एकदम विह्वल होके रोने लगते हैं स्वर्णसेन राजा, और रो के उसी समय जब रोते हैं पूरा प्रेम भाव से, तो उस समय गौरांग महाप्रभु प्रकट होके कहते हैं कि मैं आऊँगा कलयुग में। अभी तो तुम दर्शन ले लिए, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कलयुग में बुद्धिमंत खान के रूप में तुम आओगे, और तुम हमारे पार्षद के रूप में आओगे, तुम हम सेवा कर पाओगे। तो स्वर्णसेन राजा यहाँ पे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और इसके बाद फिर राज्य पाठ करते हैं। तो देखिए, एक गृह मेधी से कैसे आत्म मेधी बना दी, पूरा आसक्त। अरे हम तो क्या आसक्ति रहते हैं, हमारा तो ज़्यादा कपड़ा, घर और अपने पुत्र में आसक्ति। वो तो पूरा सब कुछ था, सारा कुछ में आसक्ति था। मतलब छोटी छोटी चीज़ छोड़ना थोड़ा उतना मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास कुछ रहता है नहीं, तो छोड़ने के लिए तो बैरागी, छोड़ दो घर द्वार और चलो हरिद्वार, है ना? घर द्वार छोड़ के हरिद्वार जाते हैं। लेकिन उनके पास तो सारा संपत्ति था, सारा राज्य था, तो ये छोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन तुरंत मतलब अनासक्त भाव से छोड़ दिए। किनके आदेश से, किनके कृपा से? नारद जी की कृपा से। तो ऐसे संतों की कृपा अगर हमारे ऊपर हो तो गृहस्थ भी जो गृहमेधी समय में बिताते हो, जो गृहमेधी है वो भी आत्ममेधी बन सकता है। अब ब्रह्मचारी ब्रह्ममेधी, वो तो ब्रह्म के ही बात करेंगे, ब्रह्म में ही आसक्त रहते। लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी का एक फायदा है, कुछ भी करके वो ब्रह्ममेधी ही 24 घंटा ही सेवा करना होगा। लेकिन इसमें भी चेतना अगर अच्छा नहीं है तो ऐसे ही ब्रह्म में ही लिप्त होकर रहेंगे, मतलब भगवान के धाम प्राप्त नहीं कर सकते। और
ना हम भगवान को समझ सकते हैं। कोई भी आश्रम है केवल और केवल भगवान को समझने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो गृह मेधि से आत्म मेधि सिंपल प्रोसेस है, सिंपल विधि है कि केवल और केवल भगवान की इस भक्ति विधि का पालन करें, बस आराम से हम आत्म मेधि बन सकते हैं। आत्मा के बारे में, जब आत्मा के बारे में जान जाएंगे तो फिर भगवान का भक्ति करना सरल होता है। ये आकर्षण, अट्रैक्शन इसीलिए आता है, एक्चुअली हम अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं है। इसीलिए अगर मानिए ये आत्मा है तो आत्मा से तो डर के भाग जाएंगे। ये कौन कौन कितना सुंदर, एक कैसे आ सकता है आकर्षण? आकर्षण इसीलिए आता है कि हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, हम अपने आप को ये इसी शरीर मानते हैं, ये आँख नाक कान भौं इतना सुंदर मानते हैं, इसीलिए हम आकर्षण आता है ना। तो ये आत्ममेधि बननी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है हुआ? ठीक है। हरे कृष्ण। समय भी हो चुका है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम